नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के आधार पर बाजार के संबंध में एक व्यू बनाता हूं। उस व्यू के आधार पर अगर आप कोई सौदा लेते हैं तो उस सौदे के आधार पर प्राप्त किया गया प्रॉफिट और लॉस आपका। हमारे सुझाए गए व्यू के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। हम या हमारा चैनल हमारे सुझाए गए किसी व्यू पर लिए गए ट्रेड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम अपने चैनल की रीच को आगे और बढ़ा सकें। आइए डिस्कस करते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है। बाजार में क्या चल रहा है, इसको डिस्कस करने के पहले मैं बता दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूं और किनको ये वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ बाजार में बाजार के प्रति मेरा क्या अप्रोच है। मैं बाजार को किस रूप में देखता हूं कि यह बाजार किस प्रकार काम करता है। तो मैं पहले 2 मिनट वो डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद मैं आज के समय में बाजार का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है यह बताऊंगा। देखिए, मेरे इस चैनल का नाम है स्टॉक वेल्थ। इस नाम से ही पता चल जाता है कि मेरे वीडियोस बनाने का क्या उद्देश्य है और मैं बाजार को लेकर क्या सोचता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में हम जो आते हैं तो हमारा उद्देश्य बाजार को लेकर यह होना चाहिए, और बाजार एक ऐसी जगह है जहां हम दो पैसा बनाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि यह बाजार हमें वेल्थ क्रिएट करने का मौका देता है। और हमें बाजार में हमारा उद्देश्य भी वेल्थ क्रिएट करना ही होना चाहिए, न कि पैसा बनाना, नहीं 2-4 रुपए के कॉल पुट बेच के अपनी पूंजी को गंवाना होना चाहिए। शेयर बाजार का एकमात्र उद्देश्य है कि हम यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करें और उस वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करें। यही शेयर बाजार में हमारे आने का उद्देश्य होना चाहिए। तो अब ये उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? इस उद्देश्य की पूर्ति हम 10-20 रुपए के ऑप्शन बेचकर खरीद कर अपने इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के रास्ते पर चल के 10-20 रुपए के ऑप्शन को खरीद बेचकर या फ्यूचर में शॉर्ट और लॉन्ग करके हम पैसा बनाना तो छोड़िए, वेल्थ बनाना तो छोड़िए, पैसा बचाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर एक ही होना चाहिए कि हम लोग इस बाजार के ट्रेंड को समझें, उस ट्रेंड को समझने के आधार पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ें। कैसे कि जब हम लोग एक बार बाजार के ट्रेंड को समझ लेते हैं तो ट्रेंड को समझने के बाद हम लोग अच्छे बिजनेस में, अच्छे वो कंपनियां जो अच्छा बिजनेस कर रही, जिसका फ्यूचर भविष्य अच्छा है, जिन व्यापारों का, जिस बिजनेस का, उस बिजनेस में पैसा लगाएं। पहले हम लोग बाजार के ट्रेंड को समझ लें कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, आने वाले वक्त में को बाजार पर कोई खतरा तो नहीं है। इन सब चीजों को भापने के बाद हमारा शेयर बाजार में अप्रोच यह होना चाहिए कि हम लोग लॉन्ग टर्म का एक निर्णय ले और अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, पहले हमें यह पता लगे कि हमारा ट्रेंड कैसा है। इसका फायदा यह होता है कि अगर हम एक बार ट्रेंड का पता लगा लेते हैं कि ट्रेंड कैसा है बाजार का, तो इसका फायदा यह होता है कि जो 2008 में, 2020 में, आपका 1992 में या 2000 साल में जो बड़ी बड़ी गिरावटें आई, अगर हम लोग एक बार ट्रेंड का अंदाजा लगा लेते हैं तो हम इन गिरावटों के पहले नहीं बल्कि इन गिरावटों के बाद इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ताकि हम अपने कैपिटल का एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट निकाल पाए। ट्रेंड को समझने का और उसको विश्लेषित करके पैसा लगाने का एक फायदा यह होता है, और मैं इसी ट्रेंड को विश्लेषित करके आपको बताने का प्रयास करता हूं कि बाजार अभी कहां है, उसका ट्रेंड क्या कह रहा है और लॉन्ग टर्म में बाजार कहां जा सकता है। मैं इसी ट्रेंड को बताने का प्रयास आपको विभिन्न तरीकों से करता हूं, और मैं इस ट्रेंड को जो पकड़ने का प्रयास करता हूं उसके मेरे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसके माध्यम से मैं इस ट्रेंड को पकड़कर आपको बताने का प्रयास करता हूं। वो टूल्स क्या है? मैं ट्रेडर साइकोलॉजी को देखता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को परखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट
करने का, लोगों का मूड क्या है, वो बाजार के बारे में क्या सोचते हैं, और आर्थिक गतिविधियां कैसी चल रही हैं, इन सारी चीजों को लेकर मैं चार्ट पर आरोपित करता हूं। समझ में आई मेरी बात? मैं इन सारी चीजों को, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग बिहेवियर, लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी, या बाजार में अभी किस प्रकार का नॉइज है, इन सारी चीजों को कलेक्ट करता हूं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं इसको ले आता हूं, और उसके बाद से मैं एक मिक्सचर बनाता हूं। उस मिक्सचर के आधार पर और अपने उसमें अपने अनुभव का फोरन लगाता हूं, तड़का लगाता हूं। उस सब चीजों से मैं एक ट्रेंड को पकड़ने का प्रयास करता हूं। मेरी बात समझ में आई? मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की घटनाएं चल रही हैं, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या बोल रही है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या बोल रही है, नॉइज क्या चल रहा है, आर्थिक जगत में खबरें क्या चल रही हैं, इन सब चीजों को लेता हूं और टेक्निकल चार्ट पर उसे आरोपित करता हूं, और उस मिक्सचर पर मैं अपना अनुभव पुट करता हूं, और उसके आधार पर मैं ट्रेंड का पर एक बाजार के ट्रेंड पर अपना एक व्यू बनाता हूं, और वह व्यू मैं आपके समक्ष परोसता हूं। उस व्यू को मैं आपके सामने ले आता हूं। तो अगर आप, मैं यह समझते हैं कि मैं आपको कॉल पुट की कोई स्ट्रेटजी दे दूंगा, वो मुझसे संभव नहीं है, मैं वो नहीं जानता। मैं एक व्यू दे सकता हूं कि बाजार इस दिशा में आगे जा सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, और उसी आधार पर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके मुनाफा बाजार से कमा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो जो लोग एक ठीक ठाक समय का ट्रेड करना जानते हैं या इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, उन्हें मेरे वीडियोस से बहुत फायदा होगा। समझ में आई मेरी बात? और यही एकमात्र रास्ता है शेयर बाजार से, आखिरी, अंतिम और एकमात्र रास्ता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने आप को प्रवृत्त करें। ठीक है? अच्छा, अब आइए, मैंने सारी जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, घरेलू बाजारों में चलने वाली खबरों को जब मैं चार्ट पर लाता हूं, तो मैं आज के समय में बाजार के बारे में क्या सोचता हूं, यह मैं आपको बताता हूं। और मैं आज चार्ट के बारे में क्या सोचता हूं, यह बताने के पहले मैं पहले यह बता दूं कि आने वाले भविष्य के बारे में मैं चार्ट के बारे में क्या समझता हूं, बाजार के बारे में मैं क्या समझता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीने बाद, मार्च अप्रैल के बाद, बाजार का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। मैं बाजार में एक अच्छी गिरावट देख रहा हूं, और उस गिरावट का स्वरूप मुझे ऐसा लगता है ठीक इस प्रकार का होगा। ये जो 2000 में कोरोना के समय जो गिरावट आई थी, ये ऐसी गिरावट मैं बाजार में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरी उम्मीद यह है कि मैं इस प्रकार की एक गिरावट बाजार में 2-3 महीने बाद देखूंगा। और जब इस प्रकार की गिरावट 2-3 महीने बाद आनी होती है, तो उसके 2-3 महीने पहले बाजार एक छोटी गिरावट 10-15% की इस प्रकार की, देखिए, ये देता है। देखिए, अभी भी इस प्रकार की ही गिरावट आई है, ये 12-13% की है, 3-4 महीने की गिरावट है। उसके बाद इस प्रकार की एक रैली देता है, और बाजार फिर इस प्रकार की गिरावट देता है। मैं इसी प्रकार के एक चार्ट के बनने की उम्मीद अभी बाजार में लगा के बैठा हुआ हूं। ठीक ऐसा ही चार्ट 2020 के कोरोना के क्रैश के पहले बना था। ठीक ऐसा ही चार्ट लेमन ब्रदर क्राइसिस के पहले बना था। ये देखिए, ये लेमन ब्रदर का क्राइसिस का फॉल है। मैं इस प्रकार के ही फॉल की उम्मीद करता हूं। उसके पहले भी 3-4 महीने पहले ही भी इस प्रकार का चार्ट बना था, ये देखिए। और डॉट कॉम बबल के पहले भी इस प्रकार का चार्ट बना था। मैं इसी प्रकार के एक, ये देखिए, ये डॉट कॉम बबल का फॉल जब आता है, तो यह एक इस प्रकार का फॉल दिखाता है बाजार। 30-40 दिनों का 10-12% का फॉल दिखाकर फिर रैली देकर फिर बाजार क्रैश कर जाता है। ठीक इसी प्रकार का पैटर्न अभी भी बाजार में बन रहा है, और मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने हम लोग एक बार यहां से नए हाई की तरफ जा सकते हैं। आज जहां बाजार खड़ा है, वहां से ये जो बॉटम उसने लगाया है 13 जनवरी 2000
25 को मुझे लगता है कि इसने एक बॉटम बनाने का काम किया है। और अभी बाजार जिस रूप में काम कर रहा है, एक बेस फॉर्मेशन का काम कर रहा है। यह बेस फॉर्मेशन का काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक बार ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। यह यात्रा करीब करीब 3 महीने से 2.5 से 3 महीनों की होगी। और इस यात्रा की मंजिल होगी 27,000, 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे। वहां जाने के बाद मुझे बाजार का भविष्य अंधकार में लगता है। ये यात्रा हम मार्च या अप्रैल तक पूरा कर लेंगे। पहले मुझे लगता था कि ये यात्रा हम लोग मार्च तक पूरा करेंगे, लेकिन इसने बॉटम फॉर्मेशन में कुछ ज्यादा समय लगा दिया इसने। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मुझे मार्च में लग रहा था, ये जाकर हम लोग अप्रैल में कहीं पूरा करेंगे, या अप्रैल के अंत में या मई के आरंभ में, या हो सके तो मार्च में ही पूरा कर दे। ठीक है, वो हम लोग वहां जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहां से एक बार ऊपर की तरफ हम लोग आगे चल रहे हैं। वहां जाने के बाद क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मुझे क्या लगता है कि जो वर्तमान समय में शॉर्ट टर्म में जो मैं बेस फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, यह बेस फॉर्म ऑलमोस्ट हो चुका है। और 20 जनवरी 2025 से जो वीक आरंभ होगा, 20 जनवरी 2025 से जो वीक आरंभ होगा, हो सके तो हम लोग एक बार ऊपर की तरफ अपनी यात्रा को आरंभ करें। मैं आपको बॉश में बेस कैसे फॉर्म होते हैं बॉटम में आकर, मैं वो बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। ये देखिए, ये पिछले 7 से 13, 13, 14, 15, 16, 17, ये 5 दिन का चार्ट है, एक सप्ते का चार्ट है। ठीक है, ये डेली कैंडल है। ये देखिए, इस पैटर्न को अब ध्यान से देखिए। अब देखिए, ठीक यही फॉर्मेशन जब भी बेस फॉर्म होता है, ये फॉर्मेशन बनती है। ये देखिए, यहां देखिए, अब आइए, अब इस पैटर्न को देखिए। ठीक है, आप इस पैटर्न को देखिए। उसके बाद ये पैटर्न यहाँ पूरा होता है, 5-6 दिनों का ये पैटर्न पूरा होता है। फिर हम लोग एक यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये मेरा 100% अजमाया हुआ फार्मूला है। ये देखिए, यहाँ देखिए, इस पैटर्न को देखिए, जो मैंने पैटर्न अभी दिखाया, इस पैटर्न को देखिए, यहाँ इस पैटर्न को देखिए, जो मैंने अभी पैटर्न आपको दिखाया। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न बनता है। उसके बाद बाजार एक ऊपर की यात्रा आरंभ कर लेता है। देखिए, ये पैटर्न बना, ऊपर की यात्रा आरंभ हुई। ठीक है, यहां देखिए, तो आप इतिहास में जब भी एक गिरावट के बाद ऊपर की तरफ जब यात्रा आरंभ होती है, ठीक इस प्रकार का बेस फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर नॉइज बहुत होता है कि बाजार गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, टूट टूट जाएगा, और नीचे के टारगेट आने शुरू होते हैं। इसी को मैं ट्रेडर साइकोलॉजी कहता हूं। जब इस प्रकार का 10-15 दिन लगता है बाजार को अपने बेस को फॉर्म करने में, यहाँ पर नॉइज बहुत होता है। और अभी भी आप नॉइज सुन रहे होंगे, कोई 22,000 का टारगेट दे रहा है, कोई 20,000 का टारगेट दे रहा है, कोई 21,500 का टारगेट दे रहा है। इस प्रकार के बेस फॉर्मेशन में इस तरह की नॉइज होती है, और इस प्रकार के बेस को फॉर्म करके बाजार ऊपर की तरफ चल पड़ता है। आपके सामने मैंने 3-4 उदाहरण, क्या आप पूरे चार्ट को खोल के देख लीजिएगा, एक गिरावट के बाद 10-15 दिन में इस प्रकार का बेस फॉर्मेशन होता है, बाजार ऊपर की तरफ चल पड़ता है। और ये बेस फॉर्मेशन का कार्य बाजार अभी कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि 20 जनवरी 2025 के बाद, जिस दिन हमारे बयान बहादुर ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी संभालेंगे, उस दिन के आसपास हम लोग एक बार ऊपर की तरफ हम लोग जो हम लोग का टारगेट है 27,000, और समय अवधि है 3 महीना, उस जर्नी की तरफ हम लोग बढ़ चले। ठीक है, अब आते हैं, और मैं आपको इस यात्रा में एक नंबर दे दे रहा हूं, टेक्निकल। ठीक है, वो नंबर है 23,550, 23,550 निफ्टी का, और 49,800, 49,800, 900, यानी कि 49,800, 49,900 बैंक निफ्टी का, और 23,550, 23,600। ये दो लेवल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब इन दो लेवल के ऊपर बाजार क्लोज होगा 2 दिन, तो मान लीजिएगा कि जो मैं यहां कह रहा हूं कि हम लोग 2.5 से 3 महीने की एक ऊपर की यात्रा आरंभ कर रहे हैं,
उसका बेस फॉर्मेशन कंप्लीट, अब ये यात्रा आरंभ हो चुकी है। ये मेरे 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, ये तो मैंने शॉर्ट टर्म बता दिया, मीडियम टर्म बता दिया, अब आइए लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म, जब 27,000 जाने के बाद मैं बाजार का भविष्य बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। मैं वहां से एक बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद रखता हूं, ठीक है। और आप अभी जो भी इन्वेस्टमेंट करें, मार्च अप्रैल के आसपास वहां से निकलने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आज हमारे बाजार की सबसे बड़ी समस्या है एफआईआई सेलिंग। जिस प्रकार कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, फिल्म को चलाने का एकमात्र जरिया, उसी प्रकार आज हमारे बाजार की एकमात्र चिंता है एफआईआई सेलिंग, एफआईआई सेलिंग, एफआईआई सेलिंग। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर एफआईआई आता है और 4,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ बेचकर चला जाता है, कैश में और फ्यूचर में। ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इस बात को लेकर चर्चा की है। एक बार फिर मैं छोटा सा समय लेकर उसकी चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप भविष्य के लिए तैयार रहें। और अब एफआईआई सेलिंग के जो 50 तरह के कारण बताए जा रहे हैं, उसमें से जो मूल कारण है, जो मुख्य कारण है और जो एकमात्र कारण है, उसे आप समझें। देखिए, एफआईआई के सेलिंग का जो कारण है वह आ रहा है अमेरिका से। आप सबको पता है कि बयान बहादुर ट्रंप साहब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और वो जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं और अपने शपथ ग्रहण के पहले जो इलेक्शन कैंपेन किया था, उनका नारा यह था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से हम लोग महान बनाएंगे। और इस महान बनाने का कारण क्या है? कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, ये उनका अंतिम कार्यकाल है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो उनको अपना नाम कमाना है, इस वास्ते वो इस तरह के बड़े बड़े नारे नहीं दे रहे हैं। वो नारे इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको सच में कुछ काम करना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की राह पर अमेरिका को ले जाना है। और इस राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर? तो इस राह में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे डोनाल्ड ट्रंप बनाकर, जिस राह पर चलकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि यह उनका अंतिम कार्यकाल है। तो इस राह की सबसे बड़ी बाधा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। मैं बार बार अपने हर वीडियो में इस बात को कहता हूं कि मुख्य समस्या एफआईआई सेलिंग की यहां से आ रही है। उस 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर वो नासूर है जो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने में रुकावट डाल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने अंतिम कार्यकाल में इसी समस्या का समाधान करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। इस समस्या का समाधान वो कैसे करेंगे? तो वो हिंट्स बार बार दे रहे हैं, हमें बार बार बता रहे हैं कि वो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। कुछ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं। उनकी उनकी कोर कमेटी के सदस्य एलन मस्क बार बार कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हैं। वो इसी 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज का इशारा कर रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हैं। ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि मैं चाइना पर 60% टैरिफ लगाऊंगा, मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाऊंगा और बाकी देशों पर आने वाले माल पर 10% टैरिफ लगाऊंगा। यानी वह इन सारे देशों से आने वाले माल पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, जिसके कारण हमारे पावेल साहब भी एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं 2 कट करेंगे, कभी बोलते हैं 3 कट करेंगे, जिसके कारण हमारा डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने का एक कारण यह है। दूसरा, जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की राह पर चलते हुए वो टैरिफ लगाएंगे, तो वहां तो महंगाई बढ़ेगी।
तो क्या ट्रंप का उद्देश्य महंगाई बढ़ाना है? नहीं। ट्रंप यह चाहते हैं ट्रंप यह चाहते हैं कि जिस प्रकार फार्मा, डिफेंस और टेक के प्रोडक्ट वहां बनते हैं, उस प्रकार अन्य सारे प्रोडक्ट भी वहां बने। और चाइना जो इतने सारे माल प्रोड्यूस करता है, वहां से वो माल न खरीद के सारा प्रोडक्शन वो अपने देश में ही करे। और अमेरिका जो इंपोर्टर है इन छोटी छोटी चीजों का, जो चाइना से आती हैं, मैक्सिको से आती हैं, कनाडा से आती हैं, वो इंपोर्टर बनने के स्थान पर इन सारी चीजों का वो एक्सपोर्टर बनना चाहता है। समझ में आई बड़ी बात? और जब भी कोई कंट्री इंपोर्टर के स्थान पर एक्सपोर्टर बनती है, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, उसका डिवैल्यूएशन करती है। जिस प्रकार चाइना, जो कि वो एक्सपोर्ट करता है, तो अपनी करेंसी को समय समय पर डिवैल्यू करता रहता है ना? तो क्या अमेरिका भी एक्सपोर्टर बनकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगा, अपने डॉलर को? इस तरह की सैकड़ों चीजें वहां चल रही हैं। और कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऐलान किया है कि वह अपने देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी को डिक्लेयर करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इतना हौच पौच वहां मचा हुआ है, इतना क्योस मचा हुआ है, ठीक ना? तो इन सारी चीजों का, ट्रंप के आर्थिक सुधारों का, 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का क्या नतीजा निकलेगा, वहां पर किस प्रकार की आर्थिक सुनामी, आर्थिक हलचल, आर्थिक भूकंप वहां आएगा, ये कोई नहीं जानता। ये इतिहास में प्रथम बार इस तरह की घटना घटने वाली है। इसी से एफआईआई डरा हुआ है, और यहां पर जो एक ह्यूज प्रॉफिट में बैठा हुआ है, वो बेचकर पैसा अपने घर ले जा रहा है। फलस्वरूप हमारा रुपया गिर रहा है। समझ में आई बड़ी बात? डॉलर इंडेक्स क्यों भाग रहा है और रुपया क्यों गिर रहा है और एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहा है, सारी चीजें अब आपके समक्ष मुझे लगता है स्पष्ट हो गई। तो भ्रम में मत रहिए, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है समझना। अतः मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, 2-3 महीने के लिए एफआईआई अपनी, जब तक ट्रंप आकर अपनी नीतियों का ऐलान नहीं करते हैं, एफआईआई एक बार शॉर्ट कवरिंग करेंगे। ये जो पैटर्न बता रहा है, हम लोग एक बार 2-3 महीने के लिए ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। वहां जाकर ट्रंप की नीतियों के आधार पर जब अमेरिका में आर्थिक सुनामी, आर्थिक भूचाल और क्योस मचेगा, हम लोग एक बड़ी गिरावट का सामना करेंगे। ठीक है? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने के लिए हम लोग ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। 2-3 महीने बाद हम लोग एक बड़ी गिरावट बाजार में देखेंगे। तो इसी अनुरूप आप अपने ट्रेडिंग के फैसले ले सकते हैं। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से यही आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है? तो दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण रखिएगा कि यहां से हम लोग एक बार शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका पहला इंडिकेशन यह पैटर्न मुझे दे चुका है। दूसरा इंडिकेशन हमें यह मिलेगा बेस फॉर्मेशन के कंप्लीट होने का, 23,550, 23,600 के ऊपर निफ्टी में, और 49,800, 49,900 हम बैंक निफ्टी के ऊपर जब क्लोज हो जाएंगे, तो हमारा दूसरा कंफर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। 3 महीना 27,000, 3 महीना 27,000, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है? उम्मीद है कि मैं अपने व्यू स्पष्ट हूं और आपने मेरे वीडियोस को देखा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि। नमस्कार।